आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस भारत के सबसे प्रतिष्ठित और कठिन करियर ऑप्शन में से एक है। एक आईपीएस ऑफिसर बनने का सफर एक बहुत चैलेंजिंग और रिवार्ड फील्ड जर्नी है जो देश की सेवा में भारी योगदान देता है। आईपीएस ऑफिसर को लॉ इन्फोर्समेंट और इंटरनल सिक्योरिटी में अहम भूमिका निभानी पड़ती है। ये लोग क्राइम कंट्रोल, लॉ इन्फोर्समेंट, वीआईपी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये पूरी प्रशिक्षण और सिलेक्शन का एक रिगोरस प्रोसेस है जिसमें कई चुनौती और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आईपीएस की पूरी जर्नी में एक अधिकारी को कई स्टेजेस से गुजरना पड़ता है जो कि अलग अलग टॉपिक्स में कवर किया गया है, जैसे एलिजिबिलिटी और फिजिकल स्टैंडर्ड्स, यूपीएससी सिविल सर्विस के एग्जाम प्रोसेस, प्रशिक्षण के मुख्य एस्पेक्ट्स, आईपीएस की रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, करियर प्रोग्रेशन और चैलेंजेस। चलिए हम इन टॉपिक्स पर डिटेल में चर्चा करते हैं। तो हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और फिजिकल स्टैंडर्ड्स की। एक आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए आपको कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया को मीट करना होता है जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड्स और एज लिमिट शामिल है। ये सब कुछ यूपीएससी के स्टैंडर्ड के मुताबिक होना चाहिए। हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए कि आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए। आईपीएस बनने के लिए आपको किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट होना जरूरी है। ये किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो सकता है, मतलब चाहे आप बीए हो, बीकॉम हो या बीएससी या कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री रखते हो, आप एलिजिबल होते हैं। यूपीएससी का कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट्स नहीं है, आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में डिग्री हो सकती है। अब हम बात करते हैं एज लिमिट की। आईपीएस बनने के लिए एज लिमिट को भी मीट करना होता है। ये कैटेगरी के मुताबिक होता है। जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 32 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी कैंडिडेट्स मैक्सिमम एज लिमिट 35 साल की होती है। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए, इन कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट और भी ज्यादा एक्सटेंड होती है जो 37 साल तक की है। अब हम बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स की। एक आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए कुछ स्ट्रिक्ट फिजिकल स्टैंडर्ड रखे गए हैं क्योंकि इनका काम फिजिकली और मेंटली दोनों में डिमांडिंग होता है। तो हम बात करते हैं हाइट की। मेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप शेड्यूल्ड ट्राइब से है तो हाइट का रिलैक्सेशन होता है और मेल्स के लिए ये 160 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 145 सेंटीमीटर है। अब फिजिकल स्टैंडर्ड की हम बात करते हैं। चेस्ट गर्थ कितनी होनी चाहिए। मैन के लिए मिनिमम चेस्ट गर्थ 84 सेंटीमीटर और वुमेन के लिए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अब हम बात करते हैं आई साइट की। तो विजन रिक्वायरमेंट भी स्ट्रिक्ट है। फॉर एग्जांपल मायोपिया यानी कि माइनस विजन अलाउ नहीं होती है और हाइपरमेट्रोपिया यानी कि प्लस विजन भी लिमिटेड होती है। फिजिकल फिटनेस एक जरूरी रिक्वायरमेंट है जिसमें इंडोरेंस, स्ट्रेंथ और एजिलिटी को भी चेक किया जाता है। अब हम बात करते हैं नेशनलिटी की। एक आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए एप्लीकेंट को भारत के नागरिक होना जरूरी है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में नेपाल, भूटान और तिब्बत के शरणार्थियों के लिए भी परमिशन होती है। आईपीएस बनने के लिए सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कदम है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को क्लियर करना। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद ही आपको आईपीएस के लिए सेलेक्ट किया जाता है। इस एग्जाम के 3 स्टेजेस है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स एग्जाम एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर बेस्ड होता है। इसमें 2 पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज पेपर 1 और सी सेट पेपर 2। यह एग्जाम जून महीने में होता है। जनरल स्टडी यह पेपर आपके जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स को टेस्ट करता है। इसमें इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट के टॉपिक आते हैं। सी सेट यानी कि सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट पेपर 2 होता है। ये पेपर एप्टीट्यूड, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंसिव स्किल का टेस्ट है और इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स 33% होता है। प्रीलिम्स का पेपर क्वालिफाइंग नेचर का होता है और जो लोग इसमें पास होते हैं उन्हें मेंस एग्जाम देने का मौका मिलता है। अब हम बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन की। मेंस एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है जो सितंबर से अक्टूबर के बीच में होता है और ये बहुत ही वास्ट सिलेबस कवर करता है। इसमें टोटल 9 पेपर होते हैं
और हर पेपर को क्वालिफाई करना जरूरी है। पहले दो पेपर्स इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज के होते हैं जो क्वालिफाइड नेचर के होते हैं। एससी पेपर यह पेपर कैंडिडेट के राइटिंग और एनालिटिकल स्किल को टेस्ट करता है। टॉपिक्स सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इशू से रिलेटेड होते हैं। जनरल स्टडीज पेपर, जनरल स्टडीज के 4 पेपर होते हैं जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एथिक्स और गवर्नेंस जैसे टॉपिक्स शामिल है। ऑप्शनल सब्जेक्ट, कैंडिडेट को अपने इंटरेस्ट के मुताबिक 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनने का मौका मिलता है। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कई डिफरेंट फील्ड से चूज किए जा सकते हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी और लॉ। अब हम बात करते हैं इंटरव्यू यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट की। इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट को क्लियर करना बहुत जरूरी है। यह टेस्ट कैंडिडेट के कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और क्रिटिकल थिंकिंग को इवेलुएट करता है। इंटरव्यू के पॉइंट्स भी फाइनल मेरिट में इंक्लूड होते हैं, तो ये सबसे फाइनल और क्रूशियल स्टेप होता है। अब हम बात करते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट की। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के टोटल मार्क्स को मिलाकर एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाती है और उसके मुताबिक कैंडिडेट को आईपीएस या दूसरी सर्विस अलॉट की जाती है। अब हम बात करते हैं प्रशिक्षण यानी कि आईपीएस ऑफिसर की ट्रेनिंग की। आईपीएस ऑफिसर के ट्रेनिंग के लिए कुछ रिनाउंड एकेडमी है जैसे लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लवासना मसूरी, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी यानी कि एसबीपीएनपीए हैदराबाद। लवासना में बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग दिए जाते हैं जो किसी भी सिविल सर्विस के लिए कॉमन होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में आईपीएस ऑफिसर को स्पेशलाइज्ड पुलिस ट्रेनिंग मिलती है। ट्रेनिंग में ही सभी टॉपिक्स को कवर किया जाता है। लॉ इन्फोर्समेंट ट्रेनिंग, इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स, क्राइम कंट्रोल और लीगल प्रोसीजर पर इन डेप्थ ट्रेनिंग दी जाती है। फिजिकल ट्रेनिंग, इसमें फिटनेस, स्टेमिना और इंडोरेंस को इम्प्रूव करने के लिए है। एक्सरसाइजेज और ड्रिल्स होते हैं जैसे रनिंग, ऑब्स्टेकल कोर्सेज और रूट मार्चेस। फायर आर्म्स ट्रेनिंग, इस ट्रेनिंग में वेपन हैंडलिंग और फायरिंग प्रैक्टिस सिखाई जाती है जो एक आईपीएस ऑफिसर के लिए जरूरी होता है। प्रोफेशन को डिजास्टर मैनेजमेंट, काउंटर टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी जैसे स्पेसिफिक स्किल में भी ट्रेन किया जाता है। फील्ड ट्रेनिंग, आईपीएस प्रोफेशनल को ग्राउंड लेवल पर एक्सपीरियंस और रियल लाइफ सिनारियो का सामना करवाया जाता है। ये सब ट्रेनिंग का इसेंशियल पार्ट होता है जिसमें उनके डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को टेस्ट किया जाता है। हम बात करते हैं रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन आईपीएस ऑफिसर। आईपीएस ऑफिसर की डेली लाइफ चैलेंजिंग और डायनामिक होती है। उनके जिम्मेदारियां वास्ट और अलग अलग एस्पेक्ट को कवर करती है। लॉ इन्फोर्समेंट, एक आईपीएस ऑफिसर का प्राइमरी काम लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करना होता है। क्राइम कंट्रोल और प्रिवेंशन, पुलिसिंग और लॉ इन्फोर्समेंट में ये प्रमुख रोल निभाते हैं। क्राइम का थोरो इन्वेस्टिगेशन और उसके कॉजेस को फाइंड आउट करना एक आईपीएस ऑफिसर का इंपॉर्टेंट काम होता है। ये केसेस मेजर क्राइम जैसे कि रॉबरी, मर्डर, टेररिज्म और साइबर क्राइम से जुड़े होते हैं। इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन, नेशनल और स्टेट लेवल की इंटेलिजेंस एजेंसी जैसे सीबीआई और आईबी के साथ कोलैबोरेशन और कोऑर्डिनेशन में भी आईपीएस ऑफिसर का रोल होता है। ये लोग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और नेशनल सिक्योरिटी इशू को हैंडल करते हैं। वीआईपी सिक्योरिटी और पब्लिक सेफ्टी, आईपीएस ऑफिसर वीआईपी की सिक्योरिटी को भी इंश्योर करते हैं और किसी भी नेचुरल डिजास्टर या राइट्स के वक्त पब्लिक सेफ्टी में सहायक होते हैं। कम्युनिटी पुलिसिंग, ये कॉन्सेप्ट क्राइम प्रिवेंशन और अवेयरनेस को बढ़ावा देने में मदद करता है। अब हम बात करते हैं कैरियर प्रोग्रेशन और प्रमोशन यानी कि आईपीएस ऑफिसर के करियर में वृद्धि और पदोन्नति की। आईपीएस ऑफिसर की करियर प्रोग्रेशन स्ट्रक्चर होती है और उनके रैंक्स के मुताबिक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर में वृद्धि होती है। आईपीएस ऑफिसर का करियर इनिशियल लेवल से सीनियर लेवल तक कुछ इस प्रकार प्रोग्रेस करता है। ये एसपी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ट्रेनिंग के बाद आईपीएस ऑफिसर को असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पद पर अपॉइंट किया जाता है। यह ऑफिसर फील्ड में प्रोफेशनल पीरियड के दौरान ग्राउंड रियलिटी और लॉ इन्फोर्समेंट के मूल एस्पेक्ट के बारे में सीखते हैं। एससीपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस,
ये रैंक एक डिस्ट्रिक्ट में लॉ और ऑर्डर मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक एसपी अपने डिस्ट्रिक्ट में क्राइम कंट्रोल, इन्वेस्टिगेशन और पुलिसिंग एक्टिविटी को मॉनिटर करता है और किसी भी मेजर इंसिडेंट में डिसीजन मेकिंग और एग्जीक्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डीआईजी, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यह एक सीनियर पोजीशन है जिसमें ऑफिसर अपने रेंज या क्लस्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट में लॉ इन्फोर्समेंट को सुपरविजन करता है। डीआईजी ऑफिसर्स काम को ऑर्गेनाइज करते हैं और फील्ड ऑफिसर को सपोर्ट देते हैं। आईजी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर जनरल एक स्टेट के कुछ स्पेसिफिक डिवीजन को ओवरसी करता है और वो स्टेट लेवल पे लॉ और ऑर्डर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आईजी ऑफिसर के पास लॉ इन्फोर्समेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में और भी अधिक पावर होती है। डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये स्टेट पुलिस का सबसे हाईएस्ट रैंक है जिसमें ऑफिसर पूरी स्टेट पुलिस फोर्स को लीड करता है। डीजीपी को लॉ और ऑर्डर मेंटेन करने, इंटरनल सिक्योरिटी और पब्लिक सेफ्टी के इशू को रिजॉल्व करने का जिम्मा होता है। आईपीएस ऑफिसर अपने करियर में इन रैंक्स को अटेन करते हैं और उनका यह सफर उनके परफॉर्मेंस, सीनियरिटी और गवर्नमेंट की पॉलिसी पर डिपेंड करता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आईपीएस ऑफिसर बनने की चुनौतियां और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। आईपीएस ऑफिसर बनने में कई चुनौतियां और कठिनाइयां होती है। ये सफर सिर्फ सिलेक्शन और प्रशिक्षण तक सीमित नहीं है। एक आईपीएस ऑफिसर की डेली लाइफ भी कई टफ डिसीजन और चैलेंज से भरी होती है। हाई रिस्क सिचुएशन, आईपीएस ऑफिसर को अपनी ड्यूटी के दौरान कई बार हाई रिस्क और लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, जैसे काउंटर वायलेंस, टेरर अटैक और राइट कंट्रोल। लॉन्ग वर्किंग आवर्स, आईपीएस ऑफिसर के लिए कोई फिक्स वर्किंग आवर नहीं होते। वो कभी भी किसी इमरजेंसी सिचुएशन में बुलाए जा सकते हैं और उन्हें बिना किसी रुकावट के ड्यूटी परफॉर्म करनी पड़ती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक आईपीएस ऑफिसर से यह भी उम्मीद की जाती है कि वह एक रोल मॉडल और रिस्पॉन्सिबल पब्लिक सर्वेंट की तरह बिहेव करे। उन्हें अपने कम्युनिटी और पब्लिक के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करना जरूरी है। कई बार आईपीएस ऑफिसर को पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का सामना भी करना पड़ता है, पर उनका फर्ज है कि वो इम्पार्शल और फेयर बनने रहे और अपने ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के मुताबिक निभाए। स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेसफुल सिचुएशन जैसे मेजर क्राइम्स और पब्लिक सेफ्टी इंसिडेंट्स में उन्हें काम और कंपोज रहना होता है। इसके लिए ऑफिसर को स्ट्रेस मैनेजमेंट और मेंटल टफनेस की ट्रेनिंग भी दी जाती है। अब हम बात करते हैं आईपीएस ऑफिसर बनने के फायदे और अपॉर्चुनिटीज की। आईपीएस ऑफिसर बनने के कई फायदे हैं जो कैरियर को प्रेस्टिजियस एंड फुलफिलिंग बनाते हैं। एक आईपीएस ऑफिसर की पोजीशन रिस्पेक्टेड और प्रशंसित होती है, जो उन्हें सोसाइटी में एक प्रेस्टिजियस इमेज देती है। जॉब सिक्योरिटी एंड सैलरी, आईपीएस ऑफिसर को गवर्नमेंट जॉब में मिलने वाली पूरी जॉब सिक्योरिटी और अच्छी सैलरी पैकेज मिलता है। उनका सैलरी स्ट्रक्चर 7th पे कमीशन के मुताबिक होता है और उन्हें कई अलाउंसेस और बेनिफिट मिलते हैं। कैरियर ग्रोथ, आईपीएस ऑफिसर को गवर्नमेंट में हायर पोजीशन अटेंड करने का मौका मिलता है, जो उनका पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ इनहेंस करता है। अपॉर्चुनिटी टू सर्व द नेशन, आईपीएस ऑफिसर बनकर देश की सेवा करने का एक अनोखा मौका मिलता है, जिसमें ऑफिसर देश इंटरनल सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में योगदान देते हैं। इंटरनेशनल एक्सपोजर, कई आईपीएस ऑफिसर को इंटरनेशनल असाइनमेंट या यूएन पीस कीपिंग मिशन में सर्व करने का मौका मिलता है, जो उनके करियर और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बेनिफिशियल होता है। अब हम बात करते हैं आईपीएस ऑफिसर बनने की तैयारी के लिए टिप्स। आईपीएस बनने की तैयारी एक कमिटेड और फोकस अप्रोच मांगती है। यहाँ कुछ इंपोर्टेंट टिप्स दिए गए हैं जो एस्पिरेंट्स की प्रिपरेशन में मददगार हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और सिलेबस का थोरो अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। स्टार्ट फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक्स और फाउंडेशन बुक्स जो इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी को कवर करती है। रेगुलर रिवीजन, यूपीएससी का सिलेबस वास्ट है और रेगुलर रिवीजन से कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट क्लियर रहते हैं। स्टैटिक और करंट अफेयर्स का बैलेंस रखना जरूरी है। मॉक टेस्ट ऑफ प्रीवियस पेपर्स, मॉक टेस्ट आपके स्पीड और एक्यूरेसी को इंप्रूव करने में मददगार होते हैं और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस आपको आइडिया देता है कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। फिजिकल फिटनेस पर ध्यान दें,
फिजिकल स्टैंडर्ड को मीट करना आईपीएस एस्पिरेंट्स के लिए जरूरी है, इसलिए आप अपने फिजिकल हेल्थ पर ध्यान दें और रेगुलर एक्सरसाइज करें। टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, यूपीएससी प्रिपरेशन और आईपीएस ड्यूटी दोनों में टाइम मैनेजमेंट स्किल क्रिटिकल होते हैं। प्लान बनाएं, प्रायोरिटाइज करें और टाइम को इफेक्टिवली यूज करें। स्टे मोटिवेटेड एंड परसिस्टेंट। यूपीएससी एग्जाम एक लंबी जर्नी है, इसलिए सेल्फ मोटिवेशन और पेशेंस बहुत जरूरी है। अचीवमेंट्स और फेलियर दोनों को पॉजिटिवली देखें और आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, आईपीएस बनना एक अनोखी और रिवार्डिंग जर्नी है जो सिर्फ एक करियर नहीं बल्कि एक नेशनल सर्विस है। ये सफर चैलेंजिंग है और एस्पिरेंट्स को हर कदम पर डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन की जरूरत है। एक आईपीएस ऑफिसर बनकर देश की सुरक्षा और समाज में शांति और न्याय को बढ़ाकर रखना एक प्राउड और फुलफिलिंग एक्सपीरियंस है। अगर आप इस करियर के प्रति कमिटेड है तो ये जर्नी आपके लिए एक इंस्पायरिंग और लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस बन सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।